माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 का इंग्लिश के ब्रिज कोर्स की एक्टिविटीज़ नंबर 4, 5 एंड 6। तो इसके साथ ही आपका जो वीक 1 की एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4 से। देखो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है गेम्स। द पिक्चर बेस्ड एक्सरसाइज इंस्पायर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स कोहेरेंटली। दैट मीन्स आपको पिक्चर को देखना है, सोचना है और फिर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको पिक्चर में समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा गेम है तो आप किसी से पूछ सकते हो। ये तो जो गेम दिए हुए हैं इस पिक्चर में ये पुराने गेम हैं। जैसे फर्स्ट आपका है, ये जो है इसको हिंदी में रस्साकशी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टग ऑफ द वार। आपने स्कूल में खेला भी होगा कई बार। ये है टग ऑफ द वार, जिसमें दो टीम्स होती हैं और दोनों ही एक रस्सी को एक लेफ़्ट की तरफ खींचते हैं और एक राइट की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी को खींचना होता है। और जिसकी तरफ रस्सी खिंच गई, ये देखो बीच में एक लाइन बनी हुई है ना, तो यहाँ से अगर किसी बच्चे का पैर दूसरी तरफ चला गया दैट मीन्स वो उसकी तरफ हो गया और जिसने खींच लिया वो जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो? आप डिस्क्राइब कर सकते हो सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग या सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर। ठीक है, देर आर टू टीम्स, वन टीम्स हैविंग वन गर्ल एंड 2 बॉय एंड अदर टीम हैविंग 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। ना पिक्चर को देखो क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा। देखो इसमें ज़रूरी क्या होता है, पैरों का बैलेंस है ना। पैरों का बैलेंस अगर आपका ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट गर्ल ने क्या किया हुआ है इस वाली टीम में, ये वाली जो टीम है इसने देखो गैप लिया हुआ है। अगर आप पैरों का गैप लोगे तो आप जल्दी से अपनी जगह से नहीं हिलोगे। जब यहाँ देखो इसके दोनों ही पैर एक जगह पे हैं तो हो सकता है ये अपनी जगह से हिल जाए। ठीक है, जो टग ऑफ वॉर है वो स्ट्रेंथ के साथ साथ माइंड का भी गेम है। तो आप अब इसमें अपने थॉट्स डाल सकते हो। आपने कभी टग ऑफ वॉर खेला है, क्या होता है टग ऑफ वॉर, सबसे पहले वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपके क्या एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हो। आपने कभी खेला है या नहीं खेला है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो किस तरह से आप पिक्चर को डिस्क्राइब करोगे, जैसे मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग किस तरह से कर सकते हो, इसी तरह से आप इसके बारे में और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। तो कम से कम आपको 8 से 10 लाइन इसके बारे में लिखनी है। और भी इस तरह के गेम दिए हुए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे और भी 3-4, जैसे यहाँ पे एक जो लास्ट वाली पिक्चर है उसमें क्या है, ये रोप स्किपिंग है। ठीक है, रस्सी कूदना। तो इसी तरह से आपको गेम के बारे में पता करना है और कुछ लाइंस जो है इन सभी गेम्स के बारे में आपको लिखनी है। द 4 ब्लॉक अप्रोच इज रेनफोर्स्ड इन दिस एक्टिविटी। ब्लॉक अप्रोच, अब ये 4 ब्लॉक अप्रोच क्या है? तो 4 ब्लॉक अप्रोच है, पहला ब्लॉक जिसमें वो आता है वो है आपका ओरल का। डेट मीन्स जो भी लैंग्वेज आप कर रहे हो ओरली आपको आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है इसका वोकेबलरी, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ड्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट आता है रीडिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों ही ब्लॉक को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आपको रीडिंग डेली करनी है, आपको रीडिंग के साथ साथ उसको समझना भी है। डेट मीन्स अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उनका मीनिंग आपको समझना है, तभी आप कह सकते हो कि आप रीडिंग कर रहे हो। तो इसकी बेटा डेली आप जब प्रैक्टिस करते हो तभी आपकी ये स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो 4 ब्लॉक अप्रोच जो है रेनफोर्स्ड इन दिस एक्टिविटी, वही आपकी जो है चारों जो है इसमें यूज़ होगी। विच एंकरेजेस चिल्ड्रन टू मूव फ्रॉम गाइडेड राइटिंग टुवार्ड्स इंडिपेंडेंट राइटिंग। गाइडेड राइटिंग क्या होती है? जब आपका टीचर आपको गाइड करता है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और इंडिपेंडेंट राइटिंग क्या होती है? जिसमें आप अपने आप से लिखते हो। जैसे आपको कोई पिक्चर दे दी जाती है और आपको खुद से ही उसको डिस्क्राइब करना है, या आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है कि इसके बारे में आपको लिखना है, वो होती है इंडिपेंडेंट राइटिंग। ठीक है, इसी तरह से देखिए, some guidance is provided in the initial sentences, but once the background is fixed, the composition depends entirely on the imagination of the learner. That means आपको एक बार बैकग्राउंड फिक्स कर दिया गया, आपको एक पिक्चर दे दी गई है एक गेम की, तो बैकग्राउंड फिक्स है, लेकिन अब आपको खुद की इमेजिनेशन, खुद सोच के ही इसको पूरा लिखना है। तो ट्राई कीजिए, जितने भी ये पिक्चर्स दी हुई है, या हो भी सकता है कि टीचर आपको कोई और पिक्चर, कोई और गेम के बारे में बोल दे, तो जो भी पिक्चर आपको दी जाए आपको उसके बारे में अच्छे से लिखना है। फिलहाल आपकी बुक में जो ये गेम्स दिए हुए हैं उनके बारे में सर्च करिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं, जो क्या है,
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी दी हुई है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको उस स्टोरी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। इन एडिशन टू डेली रूटीन गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल। ठीक है, डेली रूटीन क्या होता है, डेली स्कूल जाना है, तैयार होना है। चिल्ड्रन में बी एनकरेज टू थिंक ऑफ अदर पॉसिबल एक्टिविटीज़ इन अ स्मॉल विलेज। तो ये स्टोरी जो है वो एक छोटे से गांव की है। तो जैसे रोज़ स्कूल जाया जाता है, गांव में और किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है डेली हो सकती हैं। दिस एक्टिविटी विल हेल्प लर्नर्स टू लर्न टू स्ट्रक्चर लॉन्गर कंपोजिशन क्रिएटिवली एंड लॉजिकली। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है, आपको एक गांव के बारे में सोचना है। बहुत से बच्चे हो सकता है गांव में रहते भी हों, जो नहीं रहते हैं, जिनका गांव नहीं है, वो दूसरे बच्चों से पूछ सकते हैं कि गांव में जो बच्चे हैं वो डेली किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है डेली करते हैं। और उसी को माइंड में रखते हुए इस स्टोरी को आपको क्या करना है, पूरा करना है। जैसे देखो यहाँ पे विजया की एक स्टोरी दी हुई है। विजया कौन है, विजया इज़ ए यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की है। शी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। वो अपने माता पिता, दादा दादी के साथ जो है इन अ स्मॉल विलेज में रहती है। ईच डे, अब वो डेली क्या करती है, वो एक्टिविटी आपको इस स्टोरी में लिखनी है कि हर दिन वो, जैसे आप लिख सकते हो, बच्चों के साथ खेलती है, या गांव में फील्ड्स भी होते हैं, खेत भी होते हैं, तो वो खेतों पे जाती है। आपको ये पूरा कैसे लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। देखो जैसे आपकी स्टार्टिंग की लाइन लीव्स मतलब रहती है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ की हुई है। तो इसी टेंस में आपको अपनी स्टोरी को जो है पूरा करना है कि वो करती है, वो जाती है, वो रहती है, वो खेलती है। तो यानी कि आपको फर्स्ट जो फॉर्म होती है वर्ब की वो यूज़ करनी है, और सिंगुलर है तो आपको उसके साथ एस या ई एस यूज़ करना है। जैसे लीव के साथ लाया लीव्स, तो इसी तरह से आपको बाकी वर्ब्स के साथ एस ओ ई एस का यूज़ करना है। जैसे हम लिख सकते हैं शी गोज़, है ना, शी गोज़ टू फील्ड्स एवरी डे आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद वो जाती है, या वो अर्ली इन द मॉर्निंग जाती है। तो जो भी गांव में विलेज में एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। शी हेल्प्स हर मदर, ठीक है, इन किचन फॉर मेकिंग फूड, इस टाइप से आप लाइनें इसमें लिख सकते हो। तो ये आप खुद से कोशिश कीजिए लिखने का, पता कीजिए कि विलेज में किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है डेली होती है, और इस स्टोरी को आपको क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्रॉसवर्ड पज़ल आती है। तो क्रॉसवर्ड पज़ल करने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी भी है। देखो जैसे यहाँ पे दी हुई है, तो इसमें दो चीज़ें दी हुई है। एक्रोस क्या होता है, इस तरह से, और दूसरा है आपका डाउन होता है इस तरह से। तो इन दो चीज़ों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे देखो सेकंड नंबर पे एक्रोस, यानी कि यहाँ पे 3 वर्ड क्या आएंगे, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स इन ऑन अ निडल। तो ये देखो ये क्या है, टॉप। तो यहाँ क्या आ जाएगा, TOP, टॉप। ठीक है, इसी तरह से एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BAT, बैट, है ना, जो बॉल को हिट करने में यूज़ होती है। 4th नंबर पे देखिए, अ राउंड ग्लास बॉल यूज फॉर प्लेइंग। तो यहाँ पे देखो क्या है, ग्लास से बना हुआ राउंड, जिसको हम यूज़ करते हैं प्लेइंग में। हिंदी में हम कहते हैं कंचे, और इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल, MARBLE, मार्बल। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4th नंबर पे। अब देखो डाउन में हम क्या फिल करेंगे, अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड यूअर फुट। तो क्या होता है वो, फुटबॉल। 1 नंबर पे देखो लंबा सा है ना डाउन में ये, तो क्या आ जाएगा, FOOT फुट और BALL बॉल। ठीक है, फुटबॉल। नेक्स्ट देखो, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, गोल चीज़ जो कि यूज़ होती है प्ले करने में, ये कहाँ आएगा, 3rd नंबर पे। यहाँ पे देखो ऐसे ही राउंड बॉल ही तो हो गई राउंड चीज़ जो खेलने में यूज होती है, BALL बॉल, है ना। 5th नंबर पे देखो क्या है, आ सीट टाइड बाय रोप एंड विच इज मूव्स फ्रंट एंड बैक। ठीक है, फ्रंट और बैक मूव करती है, टाइट की जाती है रोप से, तो वो क्या होता है, स्विंग। 5th नंबर पे देखो, SWING, स्विंग, है ना, जो रोप से बांधा होता है और आगे पीछे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, तो वो क्या आएगा, स्विंग। तो इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। खुद से लिखिए, सभी वर्ड्स की स्पेलिंग जो है लर्न कीजिए। तो इस तरह की आपको क्रॉसवर्ड जो है सोल्व करनी आनी चाहिए। इस तरह की और भी क्रॉसवर्ड आप सोल्व कर सकते हैं, ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ये आपकी कितनी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, ये जो हो गई हैं ये आपकी
6 एक्टिविटीज़ हो गई हैं वीक 1 की। तो इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। ये आपका क्रॉस कैरिकुलर इंटीग्रेशन, यानी कि इसमें कंबाइन किया गया है चीज़ों को। ये क्या है, इसमें आपको कुछ चीज़ों का पता लगाना है। अलग अलग ग्रुप में बच्चे अलग अलग चीज़ों पे काम कर सकते हैं और फिर साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें यूनिक मूवमेंट ऑफ अ डॉल डेवलप्ड बाय तमिल क्राफ्ट पर्सन्स। तो एक ग्रुप होगा जो बच्चों का जो इसमें इसको पता करेगा। द चन्नापटना वुडन क्रिएशंस, इसके बारे में पता कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। द स्पिनिंग टॉप एंड इट्स पेंट इन योर प्रेजेंस। द मिनिएचर चंद्रयान। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बच्चों को ग्रुप बना के फिर आप इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं। तो इन सभी के पॉइंट के आप सर्च कीजिए और पता कीजिए, इनके बारे में नॉलेज इकट्ठा कीजिए। तो ये वीक 1 की आपकी एक्टिविटीज़ थी जो आपके ब्रिज प्रोग्राम में इंग्लिश के क्लास 5th में दी हुई थी। तो वीक 1 की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे वीक 2 की अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।